जहां आदिल से मिलने गई थी वहां वकार ने हमें सब देख लिया। अम्मी अब तो वकार का शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो क्या वकार ने बताया ऐसे? इसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता। अच्छा, इसका मतलब है इसका राब्ता जुबी से। अब क्या होगा? पता नहीं बेटा, मगर इतना पता है अब तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। घर हमारा, जिंदगियां हमारी और मर्जियां इनकी चलती हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम था कि ये आदिल से मिलने जा रही? जी मालूम था। इसका मतलब ये है कि तुम एक बार फिर मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई हो। इससे तो मैं बाद में बात करूंगा ना, पहले तुमसे तो बात कर लूं। हाँ, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपका जो दिल चाहेगा वो कर लीजिएगा। विरसा की दोस्त का फोन आया था यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी वाले डिग्री देने से पहले कुछ पेपर्स मांग रहे थे, वो भी आज ही जमा करवाने थे विरसा को। आप तो घर पे थे नहीं, तो मैंने इससे कहा कि तुम आदिल के साथ चली जाओ। अब रास्ते में इनको भूख लग गई तो रुक गए खाना खाने के लिए। ये तो मामूल की छोटी सी बात है, मेरे लिए तो कोई बुरी बात नहीं है ये। फिर आपके इस भतीजे ने इस छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बनाया? और फिर हमारी विरसा तो शादीशुदा है अब। चाचू, अगर इतनी सी बात थी तो चाची मुझे भी कह सकती थी ना। आदिल को क्यों फोन किया? पहली बात तो ये है कि तुम घर पे नहीं थे। दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें कह नहीं सकती थी क्योंकि तुम्हारे चाचू ने ही मना किया था। देखो फरमान, मैं तुमसे एक बात क्लियरली करना चाहता हूं बेटा। आदिल को लेकर तुम पहले भी बहुत खफा हुए थे, लेकिन यह जहन में रखो कि आदिल विरसा के सगे मामू का बेटा है, इसका कजन है। तो उसको लेकर अपने दिल में इतना बोझ ना रखो कि बाद में साफ करना मुश्किल हो जाए। तो एक छोटी सी बात थी यार, तुमने इतना बढ़ा के बताया मुझे। और तुमसे तो मुझे बहुत गिला है। पहले तुम हर बात मुझे बताया करती थी, छोटी सी छोटी बात, कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती थी तो भी मुझे ही बताया करती थी। अब तुम मेरे साथ बिल्कुल बात ही नहीं करती हो बेटा। ठीक है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन मैं तो आज भी तुम्हारा बाप ही हूं ना, और तुम मेरी वही बेटी हो। अपनी हर बात अपनी मां को बताती हो, मेरे साथ शेयर नहीं करती। क्यों? अब्बू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आइंदा से ऐसे ही किया करूंगी, हर बात सबसे पहले आके आपको बताया करूंगी। और इतनी दूर खड़ी होके क्यों बात कर रही हो? पहले तो अपने बाबा के बिल्कुल पास आके बात करती थी। यहां आओ ना मेरे पास बेटा। आई एम सो सॉरी बेटा, बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब अपने बाबा को बहुत अच्छी सी चाय कौन पिलाएगा? मैं बना के लाऊं? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पहचाना नहीं। एमन। एमन? क्या हुलिया बना रखा है? भाभी, उस दिन भाई ने आपको और मुझे देख लिया था साथ। पता है, वो बहुत नाराज हुए थे और मामा को भी शिकायत लगाई थी, और मामा ने भी मुझे। एमन, फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? इस पूरी दुनिया में एक आप ही तो है मेरी सच्ची दोस्त, मेरी हमदर्द। कोई भी हालात हो, मैं आपसे कभी मिलना नहीं छोड़ सकती। और क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगी? कैसी बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। थैंक यू भाभी। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ, और दोस्ती में थैंक यू नहीं चलता। अच्छा अब सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि शाहिद की कोई खबर मिली? एमन क्या हो गया? रो क्यों रही हो? खुद को परेशान नहीं करो, तुम देखना इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर आएगी शाहिद के बारे में। भाभी शाहिद की खबर मिल चुकी है। उसे उसकी दुबई की जेल में डेथ हो गई है। डेथ? क्या कह रही हो तुम एमन? कैसे? भाभी आपने मुझे कहा था ना कि शाहिद के दोस्तों से राब्ता करती रहूं। शाहिद का एक दोस्त सलमान, उसका फोन आया था, उसने बताया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगी। तुम वकार की बहन हो ना बेटा? जी आंटी। ठीक है, चाय पी लेना तुम लोग, मैं जब तक के घर के काम समेट लेती हूँ। हाँ? भाभी आपको पता है मेरी मंगनी हो रही है। मंगनी? मंगनी कैसे हो सकती है तुम्हारी? भाभी मैं बहुत ज्यादा बदनसीब हूँ। मुझ पर कितनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, और उल्टा मामा मेरी मंगनी कर रहे हैं। हेमन मेरी जान, रोना बंद करो। लेकिन अम्मी जान, वो तो सब जानती है ना, तो वो कैसे होने दे रही है ये सब? भाभी मामा पर तो खुद ही एक सवाल भूत बनकर उनके सर पर खड़ा है। मामा किसी को क्या बताएं और कैसे बताएं, और ऊपर से अब शाहिद की खबर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, कह तो तुम ठीक रही हो। अगर तुम कह भी देती हो कि तुम शादीशुदा हो तो शायद तो अब मेरी जान